अब हम एक नए और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस वीडियो में हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, इसमें कितने मेंबर्स थे और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की शुरुआत कैसे हुई। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। लॉ का मतलब होता है लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया कानून, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या भारतीय न्याय संहिता। अब बात करते हैं ऑर्डिनेंस की। कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन में पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा होता, लेकिन तुरंत लॉ बनाना जरूरी होता है। ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट या गवर्नर टेम्पोररी लॉ जारी करते हैं, जिसे ऑर्डिनेंस कहते हैं। ध्यान रखिए, बाद में पार्लियामेंट को इसे अप्रूव करना पड़ता है। अब आते हैं बाय लॉज। ये लोकल अथॉरिटीज़ जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या पंचायत के रूल्स होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का सुप्रीम लॉ होता है। देश के सारे लॉज इसी के अकॉर्डिंग बनते हैं। अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो तो सुप्रीम कोर्ट उसे इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को मदर ऑफ ऑल लॉज भी कहा जाता है। एक छोटी सी हायरार्की भी याद रखिए, सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद सेंट्रल लॉज, फिर स्टेट लॉज, उसके बाद ऑर्डिनेंस और सबसे नीचे रूल और रेगुलेशंस। ये सीक्वेंस एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो अब चलिए फीचर्स प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स समझते हैं। सबसे पहले है रूल ऑफ लॉ। ये कॉन्सेप्ट एवी देसाई ने दिया था। इसका मतलब है कि देश में किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि कानून का शासन चलेगा, चाहे आम आदमी हो या प्राइम मिनिस्टर। अब सब लॉ के सामने बराबर है। इसी से जुड़ा हुआ प्रिंसिपल है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी किसी के साथ उसकी कास्ट, रिलीजन या पोजीशन देखकर अलग व्यवहार नहीं किया जाएगा। अगला प्रिंसिपल है अकाउंटेबिलिटी। गवर्नमेंट के हर डिसीजन के लिए गवर्नमेंट को जवाब देना होगा। इसी को अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। लीगल सर्टेनिटी का मतलब है कि लॉज क्लियर, पब्लिक और स्टेबल होना चाहिए, ताकि हर नागरिक को पता हो कि कानून क्या कहता है। बेसिक स्ट्रक्चर 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को कभी नहीं बदल सकती। एक और इम्पोर्टेंट टर्म है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बना लेना काफ़ी नहीं होता, उस कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स को फॉलो करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। इसी को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। कुछ देशों का कॉन्स्टिट्यूशन राइटिन होता है, जैसे इंडिया और यूएसए, जबकि यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन अनराइटिन माना जाता है। अब सवाल आता है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का आइडिया सबसे पहले किसने दिया? डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे पहले एम.एन. रॉय ने 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया। उनका मानना था कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं बल्कि भारतीय लोग खुद बनाएंगे। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इसी डिमांड को सपोर्ट किया, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तुरंत इस बात को नहीं माना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ आ गया कि भारत को पावर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। इसलिए कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का प्रपोजल दिया गया। यही से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ऑफिशियल प्रोसेस शुरू हुई। ओके, इम्पोर्टेंट डेट्स। अब कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई। इस मीटिंग का मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया था। 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बने। 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया। यह रेजोल्यूशन फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट था। 22 जनवरी 1947 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एडॉप्ट कर लिया गया। बाद में इसी रेजोल्यूशन को प्रेम्बुल का बेस बनाया गया। 22 जुलाई 1947 नेशनल फ्लैग एडॉप्ट हुआ। 26 नवंबर 1949
कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ और 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली लागू हो गया। इसी दिन हम हर साल रिपब्लिक डे मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कंपोजिशन देखते हैं। नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। शुरुआत में इसमें 389 मेंबर्स थे। इनमें से 296 ब्रिटिश इंडिया से और 93 प्रिंसली स्टेट से थे। पार्टीशन के बाद टोटल मेंबर्स 299 रह गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेंबर्स का इलेक्शन डायरेक्ट नहीं हुआ था, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुने गए थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कुल 11 सेशन में काम किया और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 साल 11 महीना और 18 डेज लगे और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 years 11 months और 18 डेज लगे। की पर्सनैलिटीज। कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज। सबसे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टेम्पोररी प्रेसिडेंट थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट बने। एस.सी. मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट बने। बी.एन. राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे और एस.बी.आर. लैंगर सेक्रेटरी थे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन की ब्यूटीफुल कैलीग्राफी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने की थी। ये फैक्ट यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। इम्पोर्टेंट कमिटीज। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सी कमिटीज बनी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ये 29 अगस्त 1947 को बनी। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे। फर्स्ट ड्राफ्ट फरवरी 1948 में पब्लिश हुआ। पब्लिक से सजेशंस लिए गए। उसके बाद अक्टूबर 1948 में सेकेंड ड्राफ्ट पब्लिश हुआ। कमेटी ने लगभग 141 दिन तक मीटिंग्स की। इसी कमेटी ने फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया। इलेक्टमेंट एंड सोर्सेस। अब आते हैं लास्ट पेज पर। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ। उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन इसे पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या इंडिया ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खुद लिखा था? जवाब है नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दुनिया के कई देशों से अच्छी फीचर एडॉप्ट किए, जैसे ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम, यूएसए से फंडामेंटल राइट्स, आयरलैंड से डीपीएसपी, कनाडा से फेडरल सिस्टम, ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट, जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजंस, यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज, फ्रांस से लिबर्टी, इक्वलिटी और फेटर्निटी, साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर और जापान से प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ। लेकिन इन सब फीचर्स को इंडियन कंडीशन के हिसाब से मॉडिफाई किया गया। इसी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हमने मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट किया। अगले वीडियो में हम ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस और सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को और डिटेल में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।